मुझे नहीं पता है कि यहाँ से लोगों के घरों में पानी की सप्लाई होती है या नहीं होती है, लेकिन अगर होती है तो बेहद खतरनाक काम हो रहा है ये। वही पानी इसमें आ रहा है जी, वही सप्लाई होता है। क्या आप नेता हैं तो वोट लेते हैं, अधिकारी हैं तो जनता आपको टैक्स, जनता सरकार को टैक्स देती है और अधिकारी वेतन लेते हैं, और जनता के लिए सुविधा के लिए सरकार ने उनकी ड्यूटी लगाई है। उन्होंने क्या किया? तनख्वाहें लेके अपनी पेंशन बंधवा ली, लेकिन उन्होंने किया क्या सर? कुछ प्रयास किए? बिल्कुल नहीं किए। तो गंदा पानी हम नहीं पिएंगे, शुद्ध पानी हमारा हक है, वो हम लेके रहेंगे। हिसार की महावीर कॉलोनी में हम लोग मौजूद हैं। पीछे मेरे आप देख सकते हैं वाटर बॉक्स है, जिसको हिंदी में डिग्गी भी कहा जाता है, आम भाषा में जो लोग समझते हैं। इसी वाटर बॉक्स से लोगों के घरों में पानी की सप्लाई होती है इस पूरी कॉलोनी के अंदर। ऊपर से आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत दिख रहा है, साफ़ सुथरा पानी यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन असल में जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका कहना है कि पानी की जो सप्लाई है, बेहद गंदा पानी उनके घरों में पीने के लिए आता है। ये जो गाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं मेरे पैरों में, ये इसी से जब इसकी कभी सफाई की होगी, निकाली गई होगी, और आसपास भी पूरी इसकी ही गाद दिख सकती हैं। पीछे कुछ लोग हैं जो इसकी सफाई कर रहे हैं। ऊपर की सफाई हो रही है। जो काई आ जाती है पानी के ऊपर, काफ़ी टाइम तक जब पानी रहता है, या आप वाटर बॉक्स में आम तौर पर देखते होंगे कि ऊपर काई आ जाती है, बोतलें दिखती है और भी कचरा दिखता रहता है, उसको निकाला जा रहा है। ये कब से हो रहा है? यहाँ पर एक राजेश हिंदुस्तानी के नाम से समाज सेवी है जो आमरण अनशन पर बैठे हैं इस मामले को लेकर के। और साथ ही नीचे एक नारा लिखा हुआ है, यहाँ देखें स्वच्छ भारत की तस्वीर, जागो प्रशासन, नेता सरकार, जनता जागो। ये आपने वहाँ पे लिखा हुआ है। किस वजह से यहाँ आपको बैठना पड़ रहा है महावीर कॉलोनी में? सर, मेरा 5 साल 4 महीने से शुद्ध पेयजल सत्याग्रह धरना राजीव नगर, इस डिग्गी के पिछली साइड शांति नगर राजीव नगर जो पड़ता है, वहाँ पर मैंने शुरू किया था शुद्ध पेयजल के लिए, क्योंकि जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरी शुद्ध पानी है। पानी से जीवन चलता है। या पेड़ ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन मिलती है, या पानी आदमी की बेसिक नीड है, बेसिक ज़रूरत है पानी। अगर शुद्ध पानी होगा तो बीमारियां नहीं होगी। तो जब मैंने पहली बार अपना जलघर महावीर कॉलोनी हिसार जलघर को देखा तो मैंने इसकी सफाई की आवाज़ उठाई। 5 साल से ज़्यादा, उसको 5.5 साल हो गए। उसके बाद ये बोले खाली नहीं होगा, ये नहीं। फिर मैं पीछे गया, जब मैंने नहर देखी कि जिससे इस नहर में जो पानी आता था जलघर में, महावीर कॉलोनी जलघर में जो पानी आता था, पीछे राजीव नगर, शांति नगर, सूर्या नगर, सेक्टर 1, 4, 7 रोड गांव से होते हुए बड़ी नहर, जो लिंक नहर बालसमंद ब्रांच है, बड़ी नहर से लिंक नहर रजवाया बोलते हैं, वो आती थी। उसमें सर मरे हुए जीव, सुअर, कुत्ते वगैरह, मरे हुए जीव, गंदगी, पशु नहलाना, कपड़े धोना, अपने सोच के हाथ धोना, सोच डाल देना लेटरिन उसमें, मतलब इतना गंदा था कि आप केमिकल डालना, गंदे केमिकल जो फैक्ट्रियों के आते, तो उससे इतना दूषित पानी हो जाता था। ठीक है, वो पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो बैठ जाता है नीचे, लेकिन कीटाणु तो उसमें उठेंगे, गंदे कीटाणु। समझने के तरीके से जो आम लोग देख रहे हैं, सीवर के जैसी नहर थी, वो पूरा पानी वाटर टैंक में आ रहा है, वही लोगों के घर में सप्लाई हो रहा है पीने के लिए। और हमारे विधायक यहाँ हिसार के कमल गुप्ता, जब उनको लगा कि तेरी नेगेटिव जा रहा है, तेरे खिलाफ जा रही है बात, मैंने तो मांग उठाई थी कि गुप्ता जी इसको कवर कराएं, आपने वादा किया था, लेकिन वो नेगेटिव करते, उन्होंने, उनके आदमी और उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे कि उठ जाए नहीं तो केस बना देंगे, मरवा देंगे, फंसवा देंगे, सरकार हमारी है। मेरा टाइम बाद हो गया था, और 2 साल बाद सफलता सिरे चढ़ने लगी। 2 साल बाद उसके कवर होने की शुरुआत गवर्नमेंट को करनी पड़ गई। उसके बाद हिसार के सहित जींद, नरवाना, तोसाम, आदमपुर, हरियाणा में जितने भी ऐसे पेयजल जलघरों में पानी लाने वाले नहरें थी, नाले थे, वो अंडरग्राउंड होने शुरू हो गए। मैंने पूरे हरियाणा की मांग की, पूरे देश की मांग की, जो हरियाणा में लगभग हो चुकी है। उससे जो है वाटर टैंक में साफ पानी कहीं ना कहीं तक हद तक आने लगा था। तो एक और सुनिए ना, आप सवाल अगर सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, वो सब कवर कर लेंगे, आप अगर सवाल सुने तो अच्छा रहेगा। जैसे आपने बताया कि एमएलए ने मदद नहीं की थी, कमल गुप्ता जी ने, हाँ, तो जब वो उन्होंने कवर हो गया तो उसके बाद आकर के फोटो खिंचवाई थी कि इसका उद्घाटन हम लोग कर सवाल बहुत बढ़िया, अच्छे। मैं यहाँ पे नहीं था तो नहीं, जानना चाहते हो? बिल्कुल। देखो, मैं आपको बता दूँ, मैं सच बताऊँगा सर, मैं किसी को एंटी नहीं समझता, लेकिन सच बात तो सच होती है। वो फोटो खिंचवाने जरूर आए थे। कब आए? हाँ, कब आए थे वो भी मैं बताता हूँ। जागरण अखबार है, दूसरे कुछ अखबारों में उसका, और मेरे पास भी शायद रिकॉर्डिंग है, उसमें भी है, होगा। तो वो आए थे जब नाला कवर हो चुका, लगभग कंप्लीट था। तो सेक्टर 1, 4 में जो नाले का जो थोड़ा पत्थर लास्ट कंप्लीट होना था,
उसको शाम को उन्होंने रुकवा दिया कि इस पे पत्थर ना लगाए जाएं। वहाँ पे नारियल फोड़ा कि इसका शिलान्यास कर दिया, नाला बनने का शुभारंभ कर दिया। उनकी मति इतनी फिर गई थी, जो आदमी खिलाफत करते करते ये हालत पहुंच गई, तो उनसे ये हुसब हो गया और मीडिया से भी कुछ गलतियां हो गई, जबकि वो नाला कवर हो चुका था लास्ट, और मेरा धरना वहीं पर जारी था इस साइड। वो वहाँ पर आके फ़ोटो करा के नारियल फोड़ा तो सभी खिल्ली, फिर मीडिया भी खिल्ली उड़ाने में कि ये क्या हो गया। तो बोले राजेश हिंदुस्तानी संघर्ष कर रहा है 2 साल से, उसका परिणाम है। लेकिन जो विधायक हैं वो अपने पब्लिसिटी के लिए ये दिखा रहे हैं, और इन्होंने पब्लिसिटी के लिए इसको नारियल फोड़कर किया, जबकि नाला तो कवर हो चुका है। तो ये सब हुआ चलन है भारत के अंदर, नेता लोग श्रेय चोरी करते हैं। मैं जानना चाहूँगा, अभी जैसे आप बैठे हैं तो इस टैंक की हालत क्या है, मौजूदा हालत? मौजूदा हालत ये है जी, मेरा धरना, सत्याग्रह धरना अभी भी जारी है। कारण उसका ये है कि जलघर की सफाई, वो नहर कवर होने के बाद मेरी मांग थी कि जलघर की जो सफाई है, जलघर की सफाई कभी नहीं हुई। तो 55 साल 1967 में ये बना था, 1960 में शुरू हुआ, 67 में इसमें पानी शुरू हुआ, तो उसके बाद से इसकी सफाई 55 के करीब साल हो गए, कभी नहीं हुई। इसको कागजों में दिखा दिया जाता था, यहाँ के अफसर की सफाई होगी, दीवारों की मेंटेनेंस होगी, नाले की सफाई होगी, वहाँ मजदूर और रिपेयरिंग दिखा देते थे, लेकिन कभी नहीं ऐसा होता था। वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मैंने, और दूसरा जनता को शुद्ध पानी मिले, क्योंकि जन स्वास्थ्य विभाग का नाम है, पब्लिक हेल्थ का है कि जनता को शुद्ध पानी मिले, इसलिए मैंने और हमारी ज़रूरत भी है कि इसमें गंदगी निकले, तो वो गंदगी मैंने निकलवाने के लिए बार बार लिखा। वही प्रोसेस था मेरा, मंत्रियों अफसरों को लगातार 5 साल से मेरा जारी था, वो साथ ही जारी था। इसकी सफाई हो महावीर कॉलोनी की, इसमें लाशें गिर जाती थी, इसमें लोग मार के डाल देते या कोई मर जाता आत्महत्या करने, तो उससे मेरी इनकी दीवारें ऊंची हो, इसकी कंक्रीट की ऊंची दीवारें बने। मेरे पास इसके वो अपने दरखास्तें पड़ी अभी भी, वो मैंने मांग की, जलघर की सफाई, दीवारें ऊंची, कंक्रीट की बढ़िया दीवारें बने और अंदर सफाई हो, और मेंटेनेंस कहीं ज़रूरत है तो वो हो। वो जब 50 साल बाद अब समय आया तो इसमें सैकड़ों ट्रालियाँ और जो सीवरेज का जैसी गंदगी है वो निकाली गई, सारे शहर को पता है। वो कई ट्रालियाँ वहाँ अपने नहरों के किनारे कहीं डाली गई, हाँ जी, हज़ारों के करीब, हाँ वो डाली गई, कुछ अंदर पड़ी है, तो अंदर बाहर डाल दी गई। तो उसके बाद क्या हुआ सर, इसमें मेंटेनेंस के काम के दौरान जो बकाया इसमें रिपेयरिंग का काम होना था, उसमें पब्लिक हेल्थ के अफसरों और ठेकेदार ने मिलकर भ्रष्टाचार किया। उनका भ्रष्टाचार ये था कि जो मसाला और मटेरियल लगना था वो घटिया स्तर का, बिल्कुल 3rd क्लास लगाया। और मैंने एक वीडियो शूट की थी, उसमें दलदल के ऊपर मैंने ऐसे दिखाया था कि दलदल के ऊपर कुछ दलदल को बचा के रखा गया, और उसको ऊंचा करने के लिए 4 इंच उन्होंने 3-4 इंच दलदल दिखा दी, उसके ऊपर क्रैशर रोड़ी घेर दिया, वो जम जाए, एक बार तो दिखेगा जम गया, फिर पानी भर जाएगा, फिर किसने देखना है। तो वो इन्होंने किया, तो वो वीडियो वायरल भी हुआ था। और मैंने इसके फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा संभल के करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो दीवार जो की इन्होंने, वो भी बरसात के दिनों में गिर गई। वो दीवार ये करने वाले नहीं थे, ठेकेदार ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन बजट हमारे पास नहीं है। मेरी एसडीओ साहब से बात हुई, कंवरपाल जी से, तो वो कहने लगे जी हमारे पास इतना नहीं है, बताइए आप, हम सरकार से आग्रह करेंगे, लिखेंगे, क्यों नहीं है। ये डिग्गी बार बार तो बननी नहीं, 50 साल में सड़क तो दोबारा बन सकती है, 5 साल 4 साल 8 साल में, लेकिन डिग्गी का जो पेयजल से संबंधित काम है, हमारे जीवन को चलाता है पानी में अगर बीमारियाँ, पानी में गंदगी होगी तो बीमारियाँ होगी, तो फिर सरकार ऐसा थोड़ी करेगी, हम टैक्स देती है जनता। तो मैंने ये मांग उठाए रखी, तो बाद में ये इन्होंने रिपेयरिंग करते रहे, अधूरी रिपेयरिंग। अब ये जो मामला आ गया, जब बरसात आई तो रिपेयरिंग रोकनी पड़ी, और यहाँ का गंदा पानी 4-4 फुट यहाँ रोडों पर भर गया था, वो पानी डिग्गी के अंदर चला गया। डिग्गी के अंदर जाने से वो कहने लगे कि हम सफाई करेंगे, पानी निकालेंगे, सीवरेज का पानी, गंदा पानी चला गया। और वो पानी जाने से ये जो है रिपेयरिंग भी बीच में रोकनी पड़ी। अब इन्होंने प्लानिंग की कि रिपेयरिंग भी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो बीच में ही, और बजरी भी बीच में पड़ी है, गाद भी पड़ी है, 15-20 ट्राली गाद भी है, सीमेंट का जो मसाले मसूले, और बीच में मिट्टी के ढेर, गंदगी पड़ी है और बजरी पड़ी है उसी में, और गंदा पानी बीच में सीवरेज वाला, उसी में इन्होंने पानी चलाया। तो मैंने आपको वो जो प्रोसेस बताया, मैं डीसी साहिबा के पास गया, मैंने लिखा 13 तारीख को एप्लीकेशन कि ऐसा ना किया जाए, पानी इसी 13 तारीख, इसी 13 अगस्त को मैंने लिखा कि ये पानी बाद में छोड़ा जाए, रिपेयरिंग के बाद छोड़ा जाए, सफाई करने के बाद डिग्गी का वो पानी गंदा निकाल के सीवरेज वाला, उसके बाद इसकी जो है इसमें पानी छोड़ा जाए, रिपेयरिंग पूरी होने के बाद। लेकिन इन्होंने वो अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, अपनी ये जो गलत कार्रवाई है, अपना ये जो मतलब हरकतें हैं गलत,
पब्लिक हेल्थ के अफसरों की अपने उसको लिपा पोती करने के लिए, ताकि पानी छोड़ देंगे तो नीचे दबा रह जाएगा, ऊपर साफ पानी दिखेगा तो किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। तो इन्होंने चलाया तो मैंने फिर शिकायत की तो डीसी साहिबा के वहाँ से पीए ने फ़ोन किए एक्शन त्यागी जी को, अपने एसडीओ कंवरपाल जी को, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं करेंगे। फिर इन्होंने अगले रात को पानी छोड़ दिया। तब मुझे मजबूरन आमरण अनशन पर इनके खिलाफ बैठना पड़ा। अभी आप कितने दिन से बैठे? मैं आज सर मेरे को तीसरा दिन आमरण अनशन का है, जो मैंने कुछ खाया नहीं और भूखा मैं जो बैठा हूँ यहाँ पर पहले एक दिन मैं अंदर बैठा था और आज कल और आज से मैं बाहर यहाँ पर इस जगह पर बैठा हूँ। प्रशासन की तरफ से कोई रुख है क्या कि आपसे कोई कांटेक्ट किया गया हो, इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की? प्रशासन जो ऊपरी प्रशासन है डीसी साहिबा या और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, पब्लिक हेल्थ के अफसरों को कहा कि कल एक्शन है यहाँ पर, नैन साहब वो आएंगे। मुझे कहा डीसी साहिबा के वहाँ से पीए से बात हुई, वो कहने लगे आपके पास आएंगे और एसडीओ वगैरह आएंगे, लेकिन शायद आपस की उनकी सेटिंग हो गई। वो अंदर ही आके और मेरी तरफ देख के नीचे नाड़ करके तीनों चले गए। यहाँ से भी गए तो ऐसे कर लिया। जेई मनोज हैं, एसडीओ हैं, मेरे किसी से पर्सनल किसी से रंजिश नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति से, ना ही किसी और से। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। अभी आपका डिमांड, मैं इनसे भी बात करता हूँ, अभी आपका डिमांड ये है कि उसकी जो है पानी निकाल करके सफाई ठीक से की जाए, उसके बाद साफ पानी छोड़ा, सफाई की जाए, पूरे मामले की जाँच हो, जो घोटाला है वो पूरा उसकी जाँच हो और उसकी मेंटेनेंस पूरी हो। क्योंकि नीचे जो कच्चा एरिया छोड़ा है उससे लोगों के घरों में दरारें आएंगी, पानी जगह कर लेगा। हवा, पानी और आग कुछ नहीं छोड़ते, तो वो जरूरी है। इसकी मेंटेनेंस हो, मुकम्मल इसकी सफाई हो और जांच हो, ये मेरी मांग है जी। अपना नाम बताइए सर। बाबूलाल। हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? आप महावीर कॉलोनी आएंगे। हाँ जी। तो इसी टैंक से आपको पानी जाता है? हाँ, इसी टैंक से पानी जाता है जी। कैसा आता है पानी, पीने लायक? आता है जी, बिल्कुल। हाँ, खराब आता है। इसको लेकर के जैसे अभी ये अनशन पे बैठे, आपने भी आप भी इसी मोहल्ले से सर? हाँ, मैं पीछे ही रहता हूँ, ये डिग्गी के पीछे ही हमारा। और इसी से आपको भी पानी आता है? से पानी आ रहा है और बहुत टाइम से गंदा पानी आ रहा था। उसकी सफाई के लिए काफ़ी टाइम से सफाई चल रही थी, लेकिन बीच में सफाई रुक गई। बारिश आई थी 3-4 दिन लगातार, इतना गंदा पानी और पूरा गाद और गंदगी सारी इसमें वापस चली गई। उसके बाद क्या किया इन्होंने, दोबारा सफाई नहीं की, उसके ऊपर ही साफ पानी छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा बीमारियां पानी से होती है, पेट की बीमारी, कोई भी बीमारी पानी से होती है। अभी इतनी बड़ी पेंडेमिक से हम छुटकारा पाने की ओर जा रहे हैं, कोरोना से, उससे हम उभरे नहीं हैं और दूसरी बीमारियां पानी से जो फैलने वाली, इस एरिया में इतनी बीमारियां हो जाएगी जो हम सोच भी नहीं सकते। मैं जी ये जानना चाहूँगा, आपके जैसे आप लोग हैं और अभी मोहल्ले में बाकी लोग हैं, सबको ही गंदा पानी आ रहा होगा, अगर आपके घर में आ रहा है तो मिल करके कंप्लेन किया है क्या कहीं पे? कंप्लेंट किए, इनके पास ये सारी कंप्लेंट बहुत करे हैं। कंप्लेंट के पास, इनके पास वो भी है, फोटो स्टेट है, सारी चीज़ें इनके पास है। उसका कोई नतीजा? उनके हम एक एक करके बोलिए। इनको ही चला करी गई थी। मैं बोला जी राजेश जी ये बात का काम हो रहा है। ये इन्होंने बोले भाई साहब अभी आकर हम धरना करेंगे, आप हमारे साथ हो। हम बिल्कुल मुकम्मल सारा इशार इनके साथ है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो वार्ड कौन सा आता है ये अपना 8 नंबर वार्ड पड़ता है। पार्षद कौन है? पार्षद 2 लगते जी, एक तो रोहिला साहब है और एक प्रीतम सैनी है। इनका पूरा नाम बताइए। रोहिला? रोहिला का क्या नाम है जी पूरा? भूप सिंह रोहिला। रोहिला। तो पार्षद होने के नाते उन्होंने आकर के यहाँ पे आपसे बातचीत की है कि हम करवा के देंगे कुछ? नहीं आए। कोई बातचीत नहीं हुई है अभी। जैसे 2-3 दिन से, तीसरा दिन हो गया आमरण का। इस पूरे के पूरे पानी को निकाल करके इसकी सफाई की जाए और उसके बाद ताज़ा पानी भरा जाए। जबकि किया क्या गया है, पहले जब सफाई हो रही थी उसके बाद फिर से बारिश आ जाती है, गंदा पानी फिर से इसके अंदर भरना शुरू हो जाता है, सड़क का पानी यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर उसकी सफाई नहीं की जाती और ताज़ा पानी फिर से छोड़ दिया जाता है। एसडीओ एक्शन, कई लोग यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इस काम को ठीक से नहीं करना चाहता है, ऐसा राजेश हिंदुस्तानी का कहना है। देख सकते हैं आगे जो है इसी गहरे पानी में बच्चे नहा रहे हैं। साथ ही एक डिमांड ये भी है कि दीवार को थोड़ा ऊंचा किया जाए ताकि बच्चे दीवार फांद करके ना आ सकें और इसमें ना नहाएं, क्योंकि ये जान के लिए खतरा भी है। इसी वाटर बॉक्स में एक और डिग्गी है जो अब तक हमारी नज़रों से दूर थी और हमने सोचा नहीं था कि ऐसी भी कुछ हो सकता है। मुझे नहीं पता है कि यहाँ से लोगों के घरों में पानी की सप्लाई होती या नहीं होती है, लेकिन अगर होती है तो बेहद ख़तरनाक काम हो रहा है। ये देख सकते हैं हालत क्या है। और अगर इससे सप्लाई नहीं हो रही है तो इस पूरे रिसोर्स का, वाटर रिसोर्स का बेकार इस्तेमाल हो रहा है, बेकार पड़ा है, किसी भी यूज़ में नहीं आ रहा है। इसके ऊपर इसको बनाने में लाखों रुपया खर्च किया गया होगा और अब इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
हालांकि इसमें आप वहाँ पर कॉर्नर में देख सकते हैं पानी हल्का हल्का इसके अंदर आ रहा है, पर ये कभी भर्ती होगी या नहीं भर्ती होगी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। वो बाहर बैठे लोगों से हम जानेंगे। उसके अलावा देख सकते हैं किस तरीके से इसके अंदर घास उगी हुई है। कभी शायद मुद्दतों से इसकी सफाई कभी हुई ही नहीं है। पूरा का पूरा ये कचरा है, पानी नहीं कह सकते, सीवर का पानी है ये पूरा का पूरा। इसके पीछे की तरफ जो डिग्गी है जो बेहद खस्ता हालत में है, वहाँ से भी लोगों को पानी सप्लाई होता है क्या? जी वही पानी इसमें आ रहा है जी, वही सप्लाई होता है जी बिल्कुल। वो जो डिग्गी की हालत आपने देखी है वो पानी का पेयजल टैंक है जी, वो पेयजल के लिए ही है वो। उसमें इन्होंने गंदगी और सिंघाड़े तक उगा दिए थे। ये प्रूफ की बात है, मीडिया में भी आ चुकी है बात। दिख रहा है सर, प्रूफ क्या है उसमें? सामने ही दिख रहा है वो तो। जी इसके अंदर इतनी गंदगी है, सड़ांध मारती है सर वहाँ पे। वो पानी पेयजल के लिए बहाना होता है फिल्ट्रेशन का, थोड़ा सा उसमें घुमा के ये लोग डाल देते हैं, लेकिन कोई खास फिल्ट्रेशन नहीं है और पहले तो बिल्कुल नहीं था। इस मसले को लेकर के करीब 3 दिन से राजेश हिंदुस्तानी आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनके आसपास समर्थन के लिए मोहल्ले के लोग भी बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी भी पार्षद ने, 2 पार्षद यहाँ पर लगते हैं, एक का नाम प्रीतम सैनी है, दूसरे भूप सिंह रोहिला है, उनके पास विजिट नहीं किया है, आश्वासन तक नहीं दिया है जो आमतौर पर नेता दे देते हैं, झूठा आश्वासन, वो भी नहीं दिया है कि हम इस काम को ठीक से करवाएंगे और लोगों को साफ पानी पीने के लिए मुहैया करवाएंगे, वो नहीं किया गया है। एमएलए की तो दूर की बात है। एसडीओ और एक्शन यहाँ पर आते हैं, लेकिन किसी ने भी काम को दोबारा से सही तरीके से करना जरूरी नहीं समझा है अब तक।